स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले के पार्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वरना बायोलॉजी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी का पूरा सेक्शन जो बनाया हुआ है मैंने प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। नाउ परमानेंट टिश्यू, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो वहाँ पे जो सेल्स होंगे वो क्या अलग होगा उनके अंदर। जो परमानेंट टिश्यूज़ के सेल होते हैं वो आगे डिवाइड नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है जो परमानेंट टिश्यूज़ होता है, हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज़। यानी परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर जो सारे सेल अगर स्ट्रक्चर देखने में, मतलब स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज अगर सेम होते हैं, तो हम इनको सिंपल टिश्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर एक परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल्स हैं जो कि अलग अलग हैं, एक सेल दूसरे से अलग है, चाहे वो मतलब स्ट्रक्चर वाइज हो या किसी भी तरह से, अगर डिफरेंट टाइप के सेल्स आ जाते हैं तो उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो दो चीज़ें पढ़ी, परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल टिश्यूज़ आते हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में एकदम सेम होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सिंपल टिश्यू। अ सिंपल टिश्यू इज़ मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। तो ये किससे बना होता है? केवल एक टाइप ऑफ सेल से बना होता है, सिर्फ एक टाइप का सेल होता है। द वेरियस सिंपल टिश्यूज़ इन प्लांट्स आर पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अलग अलग तरह के जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के अंदर, क्या क्या बोलते हैं हम उन्हें? पैरेन्काइमा बोलते हैं, कॉलनकाइमा बोलते हैं और स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सिंपल टिश्यूज़ हैं, लेकिन अब हम इनके बारे में अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पैरेन्काइमा के बारे में कि पैरेन्काइमा क्या होता है। पैरेन्काइमा क्या बनाता है? फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। ऑर्गन्स के अंदर जो मेन कंपोनेंट जो होता है वो कौन होता है? पैरेन्काइमा। द सेल्स ऑफ दिस पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। मोस्टली जो भी पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब कि उसके जो सेल्स हैं सबका डायमीटर ऑलमोस्ट लगभग सेम होगा, ठीक है। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और एलोंगेटेड इन शेप। अब सेल अलग अलग तरह के हो सकते हैं, हो सकता है स्फेरिकल शेप हो सकता है राउंड हो सकता है थोड़ा सा ओवल शेप हो, या पॉलीगोनल या फिर एलोंगेटेड शेप हो, लेकिन मोस्टली दे आर आइसोडायमेट्रिक। नाउ इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली वॉल होती है, और वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हों, ठीक है, या फिर हो सकता है छोटी छोटी सी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हों, मतलब इसके बीच में ये आपको दिख रही है ना, ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हों। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं कि एकदम क्लोजली पैक्ड हो या स्मॉल इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हो। द पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। तो जो पैरेन्काइमा होता है वो कुछ जो उसके फंक्शंस होते हैं क्या क्या हो गए? फोटोसिंथेसिस का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है, और सिक्रेशन, कोई चीज़ सिक्रेट करनी होती है तो उसका काम करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा सिंपल टिश्यूज़ के अंदर पैरेन्काइमा के बारे में। यहाँ पे इसने एक बार देख लेते हैं, सबसे ऊपर जो दिखाया है ये वाला, दिस इज़ योर पैरेन्काइमा। एक बार और दिखा देती हूँ, ये वाला आपका पैरेन्काइमा है। तो आप देख सकते हो आइसोडायमेट्रिक इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, जो साइड की एकदम वॉल्स हैं हल्की पतली होती हैं, ज़्यादा मोटी नहीं होती। नाउ द कॉलनकाइमा। द कॉलनकाइमा अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडनस प्लांट। यानी कि कॉलनकाइमा कैसे होता है कि एपिडर्मिस के नीचे लेयर होती है, जो बाहरी स्किन होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे लेयर होती है, वहाँ पे आपका ये कॉलनकाइमा मिलता है। इट इज़ फाउंड ईदर एज अ होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। हो सकता है कि एक सिंगल लेयर आपको पूरी की पूरी दिखे, या हो सकता है कि वो पैचेस में आपको दिखे, ठीक है। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, हो सकता है एक होमोजेनस लेयर दिखे या फिर पैचेस में दिखे। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इस पूरी लाइन को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके जो सेल्स होते हैं वो कॉर्नर से थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है। इसके सेल्स देखो यहाँ पे, आप अगर देखोगे, जस्ट अ मिनट मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, थिक एंड कॉर्नर देख रहे हो आप, उसने दिखाया कि यहाँ पे ये कोने क्या हैं? बहुत थिक हैं। अब अगर ये कोने थिक हैं तो ये क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इस सब के डिपोजिशन की वजह से जो कॉर्नर हैं वो क्या है? थिक हैं।
Collenchymatous cell may be oval, spherical और polygonal and often contain chloroplast। यानी कि जो collenchymatous cell होते हैं, collenchyma बेसिकली बात हो रही है, इन सेल के अंदर जो सेल्स आते हैं वो क्या होते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, स्पेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलिगनल भी हो सकते हैं और कई बार इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। These cell assimilate food when they contain chloroplast, यानी कि ये फूड को भी एसिमिलेट करते हैं जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि एक तरह से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं जब ये फूड बनाने का काम कर देते हैं जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। These cell assimilate food when they contain chloroplast. Now intracellular spaces are absent। जैसे कि हमने पैरेन्काइमा के अंदर देखा था, इसके अंदर जो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती हैं वो देखने को नहीं मिलती। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रही। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम्स एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। नाउ एक फंक्शन क्या दे रखा है, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ये जो प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, जो पार्ट ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर एकदम यंग स्टेम है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, या फिर लीफ जो पेटियोल होता है उसको ये क्या देंगे, उसको क्या देते हैं, ये सपोर्ट देते हैं। नाउ कम्स स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं जिसकी थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं। लॉन्ग नैरो सेल मतलब लंबे और थोड़े से कहते हैं ना, मतलब ज़्यादा चौड़े नहीं होते, चौड़े कम होते हैं बट लंबे टाइप के सेल्स होते हैं जिसकी थोड़ी मोटी सेल वॉल होती है, जिसके अंदर न्यूमरस पिट्स होते हैं। पिट्स मतलब क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको कुछ होल देखने को मिलेंगे। ये पिट्स हो गए, ये वाले और ये वाले, ये आपके पिट्स हो गए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी मोटी सेल वॉल्स, लिग्निफाइड मतलब लिग्निन वगैरह इनके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से थिक हो जाती हैं। दूसरे पिट्स हमने यहाँ पे देखे, जो ये छोटे छोटे छेद आपको दिख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, कई बार थोड़े से या फिर ज़्यादा पिट्स होते हैं। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। कैसे होते हैं, या तो बिल्कुल ही डेड होते हैं या फिर इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा में बी आइदर फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। अगर हम बात करें वेरिएशन इन फॉर्म्स, जो भी इसकी मतलब एक जो भी जिस तरह के दिखते हैं उसमें वेरिएशन, स्ट्रक्चर, ओरिजिन और डेवलपमेंट, यानी जहाँ से भी इसका ओरिजिन हुआ है, जिस तरह डेवलपमेंट हुई है, स्क्लेरेन्काइमा को हम मे बी आइदर फाइबर्स और स्क्लेरेट्स, उसके बेसिस पे दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। अ फाइबर, जो कि आप यहाँ लेफ्ट में देख सकते हो स्ट्रक्चर फाइबर का, और ये स्क्लेरेड है। द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड। अब डिफरेंस क्या है फाइबर और स्क्लेरेड में, जो फाइबर होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, उनकी वॉल थिक होती है, एलोंगेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लंबे से हैं, एंड पॉइंटेड सेल्स, ये देखो एकदम पॉइंटेड किनारे हैं इसके। ठीक है। जनरली अक्रिंग इन ग्रुप इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। कैसे मिलते हैं ये, ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है। नाउ द स्क्लेरेट्स आर स्फेरिकल। स्क्लेरेट कैसे मिलते हैं, स्फेरिकल, आप देख सकते हो स्फेरिकल काइंड ऑफ इसकी शेप है, इससे कितनी अलग है। ओवल भी होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं। हाईली थिक एंड डेड सेल, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जो थिक सेल होते हैं, थिक डेड सेल होते हैं। ये आप देखो इधर के और इसको कंपेयर करो। जस्ट एक बार मैं इसके लिए आपको पेन यूज़ करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये अगर आप बात कर रहे हो इस पिंक पिंक पोर्शन की, ये थिक सेल वॉल है, और यहाँ देखो कितना ज़्यादा जो थिक मतलब पोर्शन है वो लाइक थिक सेल वॉल का, वो कितना ज़्यादा है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, थिक वॉल्ड, एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल। तो इसके अंदर पढ़ लिया स्क्लेरेट, स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिक एंड डेड सेल्स एंड वेरी नैरो कैविटीज, ल्यूमेन। बीच में आपको ये गड्ढा दिख रहा है ना, दिस इज योर ल्यूमेन। ठीक है। ये गड्ढे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, pulp of fruit like guava, pear and sapota, seeds, coats of legume and leaves of tea. Sclerenchyma provide mechanical support to organs. इसको एक बार देख लेते हैं कहाँ पे मिलते हैं ये। फ्रूट वॉल जो होती है नट्स की, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, इन सब के जो फ्रूट्स होते हैं इनमें मिलते हैं, पल्प में, इसका जो गूदा होता है। जो लेग्यूम्स वगैरह की सीड्स होते हैं, पी प्लांट वगैरह की जो सीड कोट होती है वहाँ मिलते हैं, और टी लीव्स वगैरह में। ठीक है। और मेन काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ये ऑर्गन्स को। व्हाट डू दे डू, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं किसी को भी। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के सेल पढ़े, दैट इज़ टिश्यूज़ पढ़े हैं, बट फिर भी उसके अंदर हमने पढ़ लिए पैरेन्काइमा,
कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये सिंपल टिश्यूज़ आते हैं। जो हमने पढ़ा था ना परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यूज़। तो ये हमारा पार्ट 2 था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें हम लोगों ने सिंपल टिश्यू को पूरा कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको और पार्ट्स देखने हैं, 11th या 12th बायोलॉजी की वीडियोस देखनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पेस्ट कर दूंगी, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। वरना बायोलॉजी सेक्शन के अंदर डायरेक्टली आप देख सकते हैं, आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।